नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द इंस्पायर पर। दोस्तों, आज हम बात करते हैं एक ऐसे उल्कापिंड के बारे में जो उल्कापिंड धरती पे आया फिर वापस अंतरिक्ष में चला गया। उल्कापिंड पृथ्वी पर गिरते रहते हैं, ये तो हम सब जानते ही हैं। उनमें से बहुत ही कम पृथ्वी की सतह पर पहुंच पाते हैं। पर क्या ऐसा हो सकता है कि कोई उल्कापिंड पृथ्वी पर आया फिर अंतरिक्ष में चला गया हो और हजारों साल बाद पृथ्वी पर फिर लौट आया हो? वैज्ञानिक एक ऐसे ही पत्थर को लेकर उसकी संभावना की पड़ताल कर रहे हैं, क्योंकि वे इस बात को नकार नहीं सकते कि वह एक उल्कापिंड है। लेकिन उन्हें ऐसे भी संकेत मिल रहे हैं कि यह पृथ्वी से बाहर गया होगा। अगर यह बात साबित हो गई तो नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका 13,188 नाम का यह पत्थर दुनिया का पहला ऐसा खोजा गया पत्थर होगा। इसके अंतरिक्ष में वापस जाने के तरीके के संकेत अभी नहीं मिले हैं। कहां और कब मिला था यह पत्थर? साल 2018 में अफ्रीका के मोरक्को के सहारा रेगिस्तान में यह काला पत्थर खोजा गया था। 646 ग्राम का यह बूम रैंक स्पेस रॉक कहा जाने वाला पत्थर से बुलबुले निकले हों ऐसी सतह दिखाई देती है। इसकी रासायनिक संरचना बताती है कि यह पृथ्वी के महासागरीय प्लेट के पास के ज्वालामुखियों से निकले पिघले हुए पत्थरों से बना होगा। उल्कापिंड तो है ही यह पत्थर। NWA यानी नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका 13,188 के बुलबुलों की सतह, उसका क्रिस्टलीय संरचना, उसमें ऑक्सीजन और दुर्लभ मिलने वाले तत्वों का मिश्रण यह स्पष्ट करते हैं कि बिना संदेह कि यह उल्कापिंड ही है। लेकिन फिर यह अन्य उल्कापिंडों से बहुत ही अलग है। कम से कम यह आम अंतरिक्ष की चट्टानों वाला पत्थर नहीं है। बहुत समय अंतरिक्ष में रहा था पत्थर। फ्रेंच नेशनल सेंटर फॉर साइंटिफिक रिसर्च के भूभौतिकीविद जेरोम गेटाचिका ने अपना यह शोध फ्रांस में हुई गोल्डस्मिथ जियोकेमिस्ट्री कॉन्फ्रेंस में प्रस्तुत किया था। उनका कहना है कि इस पत्थर की बहुत रोचक यात्रा रही थी, क्योंकि इसने अपना काफ़ी समय कक्षा में बिताया था। इसमें हीलियम 3, बेरिलियम 10 और नियोन 21 की मात्रा पाई गई है, और इससे ही इसके खगोलीय पिंड होने के संकेत मिल जाते हैं। दोस्तों, अंतरिक्ष में लंबी उपस्थिति इन तत्वों का मिलना बताता है कि यह पिंड लंबे समय तक बाहरी अंतरिक्ष में रहकर खगोलीय विकिरण झेलता रहा था। रोचक बात यह है कि जहां इसमें इन आइसोटोप की मात्रा दूसरे उल्कापिंडों की तुलना में ज़्यादा है, लेकिन यह पृथ्वी पर पाई जाने वाली दूसरी चट्टानों के मुकाबले ज़्यादा है। इससे पता चलता है कि वह कम लेकिन पर्याप्त समय तक खगोलीय विकिरण का सामना करता रहा था, और कुछ सालों का समय जरूर रहा होगा। पर वापस अंतरिक्ष में गया कैसे होगा यह? लेकिन NWA यानी नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका 13,188 में ग्लास युक्त फ्यूजन प्रॉपर्टी के पदार्थों के संकेत भी मिले हैं, जिनसे पता चलता है कि वे पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते समय पिघले होंगे। इससे यह संभावना भी खारिज हो जाती है कि इसे इंसानों ने बनाया होगा। इससे यही संभावना बचती है कि यह उल्कापिंड है और यह पृथ्वी से वापस अंतरिक्ष में जरूर गया होगा। लेकिन अंतरिक्ष में कैसे गया होगा यह बात अभी स्पष्ट नहीं है। लेकिन एक संभावना यह भी है कि किसी शक्तिशाली ज्वालामुखी उत्सर्जन से यह अंतरिक्ष में चला गया होगा, या फिर दूसरे उल्कापिंड के टक्कर के बाद उछलकर अंतरिक्ष में चला गया होगा। लेकिन पृथ्वी की कक्षा से बाहर जाने के लिए चट्टान को ज्वालामुखी से निकलने के बाद हजारों किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से निकलना होगा। ज्वालामुखी के सबसे ऊंचे गुबार भी 30 से 45 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार हासिल कर पाते हैं। ऐसे में यह संभव ही नहीं कि किसी ज्वालामुखी ने इसे अंतरिक्ष में पहुंचाया होगा। आपको यह जानकारी कैसी लगी दोस्तों, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और प्लीज़ आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, भारत माता की जय।